ये बीजेपी दफ्तर जम्मू की तस्वीरें हैं। पार्टी सदर रविंद्र रैना की मौजूदगी में आज कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। अशोक कौल और शहनाज गनई भी इस मौके पर मौजूद थे। कई लोग जो पुंछ राजौरी से आए थे, बेशतर का ताल्लुक मंडी तहसील पुंछ से था। कई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब तक रहे। हर मसले का हल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल, ये बार बार नारा देने वाले लोग भी आज बीजेपी के हो गए। कई लोगों ने यहां तक कहा कि चलेगा हाथ, उठेगी धूल, ना रहेगी कलम दवात, न कमल का फूल। और आज उसी कमल के फूल के साए के नीचे ये तमाम लोग एकजुट हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बाज लोग उस वक्त आए जब भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत ने एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया और उस फहरिस्त में डाल दिया जहां पर कई फ़वाइद वो नौकरियों में या मुलाजमतों में मुस्तकबिल में हासिल करेंगे, जिसके बाद लोगों का रुझान बढ़ा और बीजेपी ने भी इस मौके को गनीमत जाना और कई लोगों को अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया। कई लोगों को ये लगता है कि चंद मुट्ठी भर ये लोग पहाड़ी या गुजरों की मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। ये तासुर भी गलत है, लेकिन ये बात भी मानी जानी चाहिए कि बीजेपी मुसलसल मजबूत होती जा रही है। ज़मीनी सतह पर कारकुनान की भीड़ लगाना पार्टी की मजबूती की अक्कासी करती है। कई लोग जिनको बीजेपी का शायद मतलब भी पता ना हो, आज बीजेपी का पट्टा पहनकर जम्मू के पार्टी दफ्तर में पहुंचे थे। कई लोग जो संकल्प यात्रा के बारे में नहीं जानते, आज संकल्प यात्रा की बात कर रहे थे। कई लोग जो कल तक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का नाम लेकर गाली गलोच करते थे या मुतनाज़ा बयानात देते थे, आज वो यकजा होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, अब ये नई पार्टी का हिस्सा है और पार्टी सदर ने इनका इस्तकबाल भरपूर अंदाज में किया है और ये कामयाबी का सेहरा बीजेपी सदर और दीगर लीडरान के सर बांधा जा रहा है। आइए इन लोगों को सुनते हैं। डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा का मशकूर ममनून के इन्होंने ये पार्टी जो है वो सेलेक्ट की है और ये जिनकी इल्मी और अदबी और इखलाकी और तामीरी खिदमत के लिए जितनी भी दाद दी जाए हम वो कम है। और तमाम हजरात जो है हिंदू मुस्लिम सिख दाद के साथ इस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें वलवला है और एक हमदर्दी और इसी एक डेवलपमेंट है। इसके लिए मैं इस वक्त इफ़ा करता हूँ। शहनाज गनई साहब की क़यादत में आप सब ने बीजेपी को ज्वाइन किया है और हमें बड़ी खुशी हुई है कि जो मोदी जी ने और अमित शाह ने जो पहाड़ी मसला हमारा हल किया है, 60 साल से ये मसला इसी तरह पड़ा था। एनसी वाले कांग्रेस वालों ने बहुत बार वादा किया लेकिन काम नहीं किया। तो आज इस वजह से पुंछ राजौरी के सब पहाड़ी और एसटी के सब लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और हमारी ये डिमांड है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हमें नुमाइंदा जो है वो पुंछ राजौरी का दें। आज जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाका मंडी और हवेली पुंछ से बहुत सारे दानिशमंद बुज़ुर्ग नौजवान भाई और बहनें जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर पे आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये सब वो लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारान रहे, सालों साल सियासत से इनकी वाबस्तगी रही। आज ये भारतीय जनता पार्टी में अपना भरोसा और एतमाद करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम की फलाह बहबूदी के लिए जो काम किए वो तारीखी काम है। सबसे अहम फैसले जो इस इंटीरियम बजट सेशन में सामने आए, जिसने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जनजातियों को एम्पावरमेंट दिया, रिजर्वेशन दिया। आपको मालूम है एक तरफ जहां इसी भाजपा सरकार ने हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई बहनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया अर्बन लोकल बॉडीज़ में, पंचायत्स में और असेंबलीज़ में, उसके साथ साथ FRA एक्ट लागू हुआ जहां उनको मालकाना हकूक़ मिले। और दूसरा तारीखी फ़ैसला पहाड़ी कबीले के लिए किया कि पहाड़ी भाई बहनों को भी रिजर्वेशन दिया जो उनकी सालों से दरीना मांग रही। और साथ साथ पूरे मुल्क की ख़वातीन की तरह जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को भी 33% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया तमाम मुल्क की असेंबलीज़ में, यूटीज़ के लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में। और ऐसे कई अंदहाई काम किए, अनगिनत स्कीमें बनाई जिसने आज दूर दराज इलाके के आम आदमी को मजबूत किया, चाहे वो नौजवान है,
चाहे वो हमारा गरीब तबका है, चाहे किसान तबका है और चाहे खवातीन है। आज इन सब भारतीय जनता पार्टी के कामों को, उनकी नीतियों को देख के एक एतमाद जम्मू कश्मीर की आवाम में भी जाग गया और एक भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं मुल्क के बाकी इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर को भी फलाह बहबूदी, खुशहाली और अमन के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और हम सब वर्कर भारतीय जनता पार्टी का ये पैगाम यकजहती का, खुशहाली का और अमन का घर घर तक पहुंचाएंगे। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और एक जन सैलाब जो है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का, आवाम का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। हम घर घर भारतीय जनता पार्टी का पैगाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।